हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है इस नए ब्लॉग में। रैपिडो की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, A to Z, जिसमें रैपिडो किस देश की कंपनी है, इसके ओनर कौन है, रैपिडो कितना पैसा देती है और रैपिडो कहाँ कहाँ पे काम कर रही है और किस वजह से ये भारत में लाई गई थी। हालांकि इसका मेन उद्देश्य तो आप जानते हैं, सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, तो कंपनी के मालिक भी पैसा ही कमाने के उद्देश्य से ही आए थे। कोई आदमी कहने को कह देता है कि रोज़गार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर रोज़गार तो लोगों का रैपिडो से और उनको नुकसान ही हो रहा है। तो खैर ये सारी बातें छोड़ते हैं, लेकिन तब भी आपको बताता हूँ कि रैपिडो क्या है और रैपिडो की पूरी कहानी क्या है, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि रैपिडो किस देश की कंपनी है और उसका मालिक कौन है। तो रैपिडो एक भारतीय कंपनी है। इसका मुख्यालय भारत में बेंगलोर कर्नाटक में है। यह देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बाइक टैक्सी की सर्विस कंपनी है, जिसकी स्थापना सन 2015 में की गई थी। यह देश के 100 से भी अधिक शहरों में अपनी सेवाएं दे रही है और रैपिडो कंपनी का पूरा नाम रोपन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी का प्रमुख उद्देश्य 1 करोड़ से भी अधिक लोगों को अब रोज़गार देना है। हालांकि आप जानेंगे रोज़गार कैसे मिल रहा है, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं। जो भाई रैपिडो में लगे हुए हैं, जो रैपिडो के जरिए काम कर रहे हैं, उनको पता है कि किस तरह से वो लोग, उनका रोज़गार है और कितना पैसा वो कमा पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देश के लगभग सभी शहरों में ये अपनी सेवाएं चालू कर रही है। अच्छा, इस कंपनी के फाउंडर कौन है? तो इस कंपनी के फाउंडर जो हैं उनका नाम है अरविंद संका, और इनके साथ में 2 बंदे और हैं जिनका नाम है पवन गुंटुपल्ली और SR ऋषिकेश, जिनके द्वारा रैपिडो कंपनी की शुरुआत 2015 में की गई थी। इन्होंने रैपिडो कंपनी को आम जनता के बीच ट्रांसपोर्ट की समस्या को हल करने के लिए शुरू किया था। ऐसा जो ब्लॉग है वो बता रहा है, तो मैं आपको इसकी पूरी कहानी बता रहा हूँ। इनका कहना ये है कि देश में करोड़ों लोग हैं जिनके पास में कोई अपना निजी वाहन नहीं है। ऐसे में वो तो बात सही है कि हाँ, रैपिडो सबसे बढ़िया विकल्प माना जाता है। दूसरा है कि रैपिडो में बाइक कैसे लगाई है, इसमें आपको ज्वाइन कैसे करना है। तो इसके बारे में ये सिंपल सी बात हो तो सभी जान रहे, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें बाइक लगाने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर रैपिडो कैप्टन ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और इसमें डॉक्यूमेंट आपको पूछे जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट में मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या है। आपका RC है, रजिस्ट्रेशन जो होता है गाड़ी का, और DL होगा आपका, उसके अलावा आधार कार्ड होगा आपका पैन कार्ड होगा, और आपका बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगेगी। ये 5 चीज़ें तो लगती ही लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको लगा के इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये कमाई इसमें कैसे है, ये पर किलोमीटर कैसे मिलता है। तो रैपिडो का तो जो कहना है, जो इनके ब्लॉग्स पड़े हुए हैं और इनका जो वेबसाइट्स पे जो पड़ा हुआ है, तो उनका ये है कि बेस प्राइस जो सर्विस स्टार्ट है वो 35 रुपये 2 किलोमीटर आपको मिलेगा। 2 किलोमीटर आप होने के बाद, मतलब 2 किलोमीटर जब आप चलोगे तो 35 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसके बाद अगर आप चलेंगे तो 15 रुपये पर किलोमीटर पे आपको मिलेगा ये। लेकिन भाई जैसा कि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं जानता हूँ, अभी बीच में एक शायद इन लोगों ने अफवाह उड़ाई, जो भी करा भगवान जाने क्या करा। तो इन्होंने जो ऐप है, ऐप पे नोटिफिकेशन आती है और नोटिफिकेशन पे इन्होंने ये मैसेज आया कि 10 रुपये पर किलोमीटर। तो लगा कि ऐसा हो सकता है भाई, 7-8 रुपये पहले चल रहा था, तो मुझे लगा शायद पहले मिल सकता होगा। तो मैंने भाई फिर से एक बार स्टार्ट करा, और स्टार्ट करने के बाद में मैं गया और मैंने अभी आपको दिखाऊंगा, अपनी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि कितना रुपए पर किलोमीटर पे मिल रहा है। तो उसमें साफ लिखा है 8 रुपये पर किलोमीटर। तो जितना मैं चल रहा हूँ, अभी मैं एक राइड लेके गया था, वही राइड की आपको अगर इसमें पड़ा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं 9 किलोमीटर कभी करीबन गया। अगर आप 10 रुपये पर किलोमीटर दे रहे हो तो 90 रुपये तो मेरा बनता था। तो मुझे उस पर मिला है कुल मिला के सब कुछ टैक्स वैक्स लगाने के बाद में, जो ये अपना टैक्स लगाते हैं, टैक्स लगाने के बाद में मुझे मिला 70 रुपये। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह से लोगों को गुमराह भी कर रहा है। तो क्या बताया जाए, चलिए खैर ये आपको बता दिया मैंने कि इनके चार्जेस क्या हैं, आप लोगों को कैसे, कैप्टन्स को कैसे पैसे दे रहे हैं। एक चीज़ आपको और जानकारी देना चाहूँगा कि क्या ये रैपिडो कंपनी लीगल है इंडिया में? तो भाई नहीं, ये लीगल नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि आप कमर्शियल प्लेट पे नहीं चल रहे हो। यहाँ पे सब बंदे जो हैं, जो आम बंदे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, वो अपनी नॉर्मल बाइक लगा के उस पर काम कर रहे हैं। जैसे कि हाँ, केरल में ही और इनके बेंगलोर में ही इसको बैन करा गया।
और आप लोगों को ये खबर अभी पता चली होगी कि रैपिडो को बैन करा गया। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इलीगली ये लोग तो एक तो पैसा कमा रहे हैं। रैपिडो कंपनी कैप्टन से इतना पैसा कमाती है कि आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो खैर एक क्वेश्चन और निकल के आता है, क्या रैपिडो नाइट में काम करती है कि सिर्फ डे में काम करती है? तो भाई ये 24 आवर्स काम करती है, क्योंकि बंदे हैं काम करने के लिए, उनको पैसा चाहिए तो वो काम करेंगे। तो कंपनी प्रोवाइड कर रही है कि हाँ 24 आवर्स काम कर सकते हैं और इनका 24 घंटे ये काम करते हैं, कंपनी करती है काम। 24 घंटे लोग राइड इसमें मिल जाती हैं। आपको कहीं पे भी जाना हो आप रैपिडो कॉल कर सकते हैं, रैपिडो ऐप से आप अपनी राइड बुक कर सकते हैं। क्या रैपिडो अपनी बाइक देता है? रैपिडो अपनी कंपनी से बंदों को अपनी गाड़ी प्रोवाइड करा रहा है? तो नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। वो आपको कोई बाइक वगैरह नहीं देने वाला है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट, आपकी बाइक होनी चाहिए, आपकी खुद की बाइक होनी चाहिए। आप उसके डॉक्यूमेंट लगाएं, अपना लाइसेंस लगाएं, तब जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद में आप इससे पैसा जो भी कमा सकते हैं वो कमा सकते हैं। क्या रैपिडो से आप फूड डिलीवरी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि स्विगी ने कोरोना का जब समय चल रहा था तो उसी समय कोरोना में जैसे भी सिटी में बाहर के आए हुए बंदे स्विगी और जोमेटो पे ज्वाइन थे, वो बंदे अपने अपने घर को चले गए। जब अपने घर को चले गए तो इनके पास में कमी हो गई, बंदों की कमी हो गई स्विगी के पास में। तो इन्होंने क्या करा, स्विगी को भी अपने साथ में ऐड करा। स्विगी ने उन्हीं को ऑफ़र दिया होगा तो ये लोग ऐड हुए। और अब ये है कि आप स्विगी के जो फूड ऑर्डर्स हैं आप वो डिलीवर कर सकते हैं और उससे भी पैसा कमा सकते हैं। पैसा कितना कमा सकते हैं? करीबन 35 से 40 रुपये आपको मिलता है। और इसके अलावा पर किलोमीटर अलग है, वो आप चेक कर सकते हैं। जब आप अपने ऐप में जाएंगे तो आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कि एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि रैपिडो क्या सिर्फ बाइक टैक्सी है या इसमें आप 4 व्हीलर्स भी लगा सकते हैं? तो हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ बाइक टैक्सी है, इसमें कोई 4 व्हीलर का काम नहीं है। कि अभी तक तो ये बाइक ही को रूल कर रहा है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि किस तरह की बाइक्स रैपिडो में लग सकती हैं? अच्छा, इनका ऑफिशियल जो कहना है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स। हालांकि ये तो इन लोग की दूर दूर की बातें हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स अभी इंडिया में कदम रखने में, उनको जमने में करीबन मुझे लगता है 10 से 15 साल लग जाएंगे। तो ये अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। खैर, इनकी बात ही क्या करते हैं। पेट्रोल पे पूरी इस समय भारत चल रहा है और बाइक्स के मामले में तो भाई हम लोग जानते ही हो आप लोग किस जगह पे खड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा बाइक चलाने वाला देश भारत। आपको सेफ्टी पर्पस के लिए एक तो अपने लिए हेलमेट रखना पड़ेगा और दूसरा जो पिलियन पे होगा, जो आपके पीछे बैठेगा, जो आपकी सवारी है जिसको आप ड्रॉप करने जा रहे हो, तो उसके लिए भी एक हेलमेट ज़रूरी होना चाहिए। और ये तो आपकी सेफ्टी है, उसकी सेफ्टी के लिए भी है। हाँ, और क्या है, रैपिडो इंश्योरेंस वगैरह देता है? हाँ देता है। रैपिडो मेडिकल के लिए आपको चीज़ें प्रोवाइड करेगा? हाँ देगा। एक्सीडेंट में अगर एक्सीडेंट हो जाता है, आपका इमरजेंसी हो जाती है तो देता है। लेकिन अभी तक भाई मैंने इस तरह का कोई केस अभी तक देखा नहीं है, तो मैं इसके बारे में पूरी तरह से कंफर्म होकर आपको नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ ये देते भी हैं पैसा या हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या आप रैपिडो में पार्ट टाइम काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जब आपका मन करे तब करिए। 1 घंटे के लिए करिए, आधे घंटे के लिए करिए, 15 मिनट के लिए करिए, जितना टाइम हो आपके पास में उतना करिए। ये इसीलिए ये बेहतर है क्योंकि आप खुद के काम के मालिक हो। आपको जब मन करना है करेंगे आप, जब मन करना है नहीं करेंगे। क्या रैपिडो में आप अपने ऑटो यानी 3 व्हीलर्स जो चलते हैं अपने लखनऊ में, मुझे बाहर का नहीं पता, शायद दिल्ली वाली में भी सब चलते ही हैं, तो ऑटो आप क्या इसमें लगा सकते हैं? इसके साथ में ऑटो वाले ज्वाइन हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं। तो ऑटो लग जाती है, आराम से आप लगा सकते हैं। वही प्रोसेस वही रहेगा, वही उसी तरह से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ऐप में। उसी तरह से आपको पेपर्स वर्क, आपके जितने पेपर्स आपको पूरे लगाने पड़ेंगे। उसके बाद में 3 से 4 दिन का आपको वेट करने के बाद में अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद में आप इसमें काम कर सकते हैं। अच्छा, आप इनके जो सीनियर अधिकारी हैं, जिनको आप कह सकते हैं जो डिप्टी मैनेजर्स हैं, और इनके जो सीनियर प्रोडक्ट इंजीनियर हैं, इनकी आप सैलरी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इनकी सैलरी, जो डिप्टी मैनेजर की सैलरी जो है वो करीबन 6,18,268 पर ईयर की है। ठीक है ये, लेकिन जो ये जाती कहाँ तक है, ये जाती है करीबन 24,19,520 पर ईयर। मतलब आप समझ रहे हैं, करीबन 24.5 लाख रुपए पर ईयर इन लोग को
सैलरी मिल रही है, और किसके जरिए मिल रही है, ये रैपिडो कैप्टन यानी हमारे जरिए मिल रही है। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि ये कंपनी कितना कमाती होगी कैप्टन से, और कैप्टन को क्या मिलता है, आप सोच लीजिए। अभी आज के लिए इतना ही है, और मिलते हैं नए ब्लॉग में। आज मेरे भाई वीडियो इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि आज बाहर निकले थे और बारिश होने लगी। 15-20 मिनट खड़े हुए तब से बारिश हो रही थी, तो वो घर ही आना वापस सही लगा मुझे, क्योंकि कैमरा वगैरह सब भीग जाता, और वाटर प्रूफ है नहीं मेरे पास में, तो उसकी सील नहीं है, तो मुझे वापस आना पड़ गया। तो अभी के लिए भाई चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।